हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम। हालांकि मैंने उस पर लगभग 7 से 8 लेक्चर डाल रखे हैं, मतलब कंप्लीट सा ही मैंने कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही डाले हैं। आज मैं उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं ये उन यूनिवर्सिटियों ने पैसा कमाने का धंधा कर रखा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए थे। स्टूडेंट कैसे डिफाइन करेगा आर्टिकल, और डीपली अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिया तो सब बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मॉडल पेपर से काम चलाते हैं और कभी कभी मॉडल से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम क्वेश्चन 1 से पहले हम इधर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए पार्टिकल फॉल अंडर ग्रेविटी। हाँ, सबसे पहले मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम में लगभग 5 आर्टिकल हैं, वो पांचों आर्टिकल आप पर आने चाहिए। यहां उनका स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, ए पार्टिकल फॉल अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कर रहा है इन ए मीडियम, और रेसिस्टिंग वेरीज एज द वेलोसिटी है। अब यही ध्यान रखना, वेरीज एज द वेलोसिटी है और अंडर ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ये पहला आर्टिकल है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एम जी जो नीचे की ओर फोर्स होगा तो पॉजिटिव, और रेसिस्टेंस फोर्स जो लगेगा वो एम के भी नेगेटिव होगा। तो इसका ए इज द राइट आंसर। अब एक काम करिए, आप एक क्वेश्चन इस पर और बनाइए, कॉपी हो तो कॉपी निकाल लीजिए। यहीं से ये पूरी डेफिनेशन सही है, हुज रेसिस्टिंग वेरीज, यहां से एज द वेलोसिटी की जगह पर एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की पावर 3 हो, तब तो कोई फर्क नहीं है। स्क्वायर का क्वेश्चन है, यहां क्यूब का लिख दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहां एम और आना था, ये गड़बड़ हो गई। एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल एम जी माइनस एम के वी की पावर 3। अगर यहां क्यूब आ जाता, फिर समझ लीजिए वेरीज एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी होता, तब ये आंसर इसका सही होता। तो एक क्वेश्चन में 2 दे दिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। ये समझना होता है आर्टिकल, तब इसके आंसर टिक सही लगा सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हटाते हैं यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 3, बाई इंक्रीज the velocity of any body in any medium, the resistance of the medium क्या होगा? अरे मैंने पहले ही कह दिया है, increase the velocity, तो कौन सा आंसर सही है? increase, A is the right answer। ध्यान रखना है हर बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम पहुंच गए 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड है। पहले तो ये ध्यान रखो कौन सा है, ये अपवार्ड है। जब ये अपवार्ड है तो इसमें जो अर्थ वाला लगेगा एक्सीलरेशन mg, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अंडर ग्रेविटी सपोज कांस्टेंट है वो इन ए रेसिस्टिंग मीडियम हुज रेसिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जो फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल स्क्वायर की है, तो m के v स्क्वायर हो जाएगा, वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, और mg भी नेगेटिव आएगी क्योंकि वहां प्रोजेक्टेड अपवार्ड कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनमें से आगे पढ़ो तो पढ़ लीजिए। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर टाइम t व्हेन इट हैज राइजिंग थ्रू ए रेसिस्टेंस x, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज। तो a इसमें रॉन्ग है क्योंकि वहां अपवार्ड है, ये नेगेटिव होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग। इसका मतलब c इज द राइट आंसर। तो ये आर्टिकल आपको समझने हैं कि कहां नेगेटिव आ रहा है और कहां पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? तो हमने 2 क्वेश्चन भी कवर कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंच गए हैं हम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। इंतजार है किसी का? चलिए, किसका इंतजार है? मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन 1 का ही इंतजार है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन ए रेसिस्टिंग मीडियम इज, तो इसने तो दे रखा है यहां पर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। इफ वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी देन के की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? तो इसमें से एक काम करते हैं, हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एम जी अगर यहां से कॉमन लोगे तो 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन जी आ गया, ये तो कट जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन जी। इफ कैपिटल वी बी टर्मिनल वेलोसिटी, तो वहां जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि टर्मिनल मींस अंतिम वेलोसिटी, तो वहां एक्सीलरेशन क्या होता है, कौन बताएगा? 100% जीरो। यहां जीरो रख दीजिए।
1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन जी, ये कैपिटल वी हो जाएगी। अब ये के वी स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 1। हमें तो के की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू हो जाएगी जी अपॉन वी स्क्वायर। यहां लिख दऊं ना, दिखाई दे रहा हो तो जी अपॉन वी स्क्वायर, जी अपॉन वी स्क्वायर, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, 5 दिन 4। उम्मीद करता हूं ये समझ में आए होंगे। और मेरे बच्चों, समझ में तभी आते हैं कि तब आपने चैप्टर पढ़ा। और बताऊं क्या कमी है तुम्हारे अंदर? अब पेपर के अगर 3 दिन बचे होंगे तो आप रात दिन एक कर रहे होंगे, मत पूरा पेपर रट लेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मिलता तब है कि तब आप 3 महीने पहले से तैयारी करें। पेपर से 3 दिन पहले तो बस हिंट देखें कि हमने क्या क्या किया था, और तुमने झुंझुना भी नहीं किया तो कहां से आएगा समझ में? कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, इससे जो अगली वीडियो आएगी मेरे मेंबर्स के लिए आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे उसमें। कांस्टेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल वाला चैप्टर है, इससे नेक्स्ट चैप्टर है, 100% इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और 15 से 20 क्वेश्चन उसमें बनेंगे जो अपने में मेंबर्स के लिए लेके आ रहा हूं। इसीलिए प्लीज चैनल की मेंबरशिप तो जरूर ले लें, किसी भी कीमत पर। अगर 7 दिन 5 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं तो चैनल की मेंबरशिप आपको ले लेनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से नहीं, यहीं से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन ए रेसिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the velocity when downward acceleration is 0। देखो यही क्वेश्चन बन गया सेम। चेक करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट नहीं, जब सॉल्व हो रहा है तो इसे करिए। यही क्वेश्चन है सेम। ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन ए रेसिस्टिंग मीडियम रेसिस्टिंग वेरीज एज द वेलोसिटी। यहां ये v के बराबर है। किसके बराबर है? v के। व्हेन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज 0, जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0 हो तब यहां क्या वैल्यू होगी? g अपॉन के, जी के या के। चलिए एक काम करते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी कॉमन लेते हैं, तो यहां 1 माइनस के अपॉन जी आ गया, के वी। एम कॉमन आ गया, जी एम से एम कट गया, इसे हम 0 रख देते हैं क्योंकि कह रहा है डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0। तो यहां g इक्वल टू 1 माइनस, ये कब होता है? जब यहां टर्मिनल वेलोसिटी हो। ये भी 0 में गया, 1 इक्वल टू के वी अपॉन जी। इसका मतलब v बराबर g अपॉन के। g अपॉन के का मतलब a इज द राइट आंसर। फिर समझ लीजिए, इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन ए रेसिस्टिंग मीडियम हुज रेसिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, तो ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर? v when the downward acceleration is 0, तो उस समय जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? और यहां टर्मिनल वेलोसिटी छपा ली, केवल कितना आंसर दिया? ये दिया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? g अपॉन के। इसका मतलब ये क्वेश्चन 9 आपको पसंद आया होगा। क्लियर? देखो मजा जब ही आता है कि जब आपने चैप्टर पूरा किया हो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, एम ये दे रखा है। इफ v इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो k की वैल्यू लो, फिर इसे 0 रख देते हैं। यही फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी कॉमन लेता हूं, 1 माइनस के वी क्यू अपॉन जी, ये 0 में गया। 1 बराबर के वी क्यू अपॉन जी। क्या पूछ रहा है? के की, देन के बराबर, तो के इक्वल क्या आएगा? जी अपॉन वी क्यू आएगा। जी अपॉन वी क्यू, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन आर्टिकल काफी बड़े बड़े हैं, 15-20 मिनट का एक एक आर्टिकल है, मैंने सारे प्रूफ किए हैं, लेकिन आर्टिकल का छोटा सा टॉपिक दे दिया कि यहां तक तो बच्चा कर ही सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम 7 पे पहुंच गए हैं। 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A particle is falling under gravity in a resisting medium, then the velocity v when downward acceleration is 0 is called, क्या कहलाएगा? जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0 है तो वहां वेलोसिटी कैसी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। ये तो चैप्टर में है ही नहीं, ये तो तुम्हें पागल बनाने को लिख दिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। अब हम क्वेश्चन 6 देखिए। द रेसिस्टेंस फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, या सेंट्रल कंजर्वेटिव, या नन? तो जो रेसिस्टेंट फोर्स होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी ये दे रखा है फोर्थ पावर, देन द टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, इसमें से कॉमन ले लो डायरेक्ट, के वी 4 अपॉन जी। ये सब 0 में गया, अभी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, वी 4 अपॉन जी इक्वल टू 0। तो v4 इक्वल टू जी अपॉन के, v इक्वल टू जी अपॉन के की होल पावर 1/4। इसका मतलब c इज द
राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन मुझे लिखने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा। और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक तभी समझ में आएंगे कि जब आपने चैप्टर सब्जेक्टिवली देख लिया हो। और हाँ, अगर चैनल की मेंबरशिप लेनी हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाते हैं तो आप फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल है जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाए। उन्हें वीडियो ओपन नहीं होंगी, जो मेंबर्स के लिए वीडियो है वो फुल कोर्स वीडियो वाले लेवल पर है। और कैसे लेंगे, बस उस पर करने के बाद क्रेडिट डेबिट से करेंगे। उसके लिए आपको एक तो जीमेल का अपने का आईडी मालूम होना चाहिए, पासवर्ड क्या है। बहुत से लोग जीमेल आईडी बना लेते हैं, उसे पासवर्ड भूल जाते हैं। और जिस ऐप से आप रुपए डालेंगे उसका यूपीआई नंबर मालूम होना चाहिए, और यूपीआई नंबर भी उसी में लिखा होता है ऐप में जिस ऐप से आप रुपए डालते हैं। अगर इतने के बाद नहीं मालूम तो फिर आप क्या करेंगे, कोई वीडियो देख लीजिए कि मुझे चैनल की मेंबरशिप लेनी है, या मैं किसी चैनल की मेंबरशिप कैसे लूं, या किसी चैनल की मेंबरशिप में कैसे ज्वाइन करूं। तो वीडियो आ जाती है, वो क्लियर डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।